हेलो स्टूडेंट, मैं अनुराधा अग्रवाल। वेलकम टू अवर चैनल निर्मल शारदी क्लासेस। बेटा, आज मैं आपको क्लास 5th इंग्लिश पढ़ाने जा रही हूँ। आपकी जो नई बुक आई है 2025-26 के लिए न्यू एडिशन है, स्टेप इनटू इंग्लिश, है ना। एनसीईआरटी द्वारा जारी की गई ये बुक है। इसमें कुल 12 चैप्टर है। कितने बेटा? इस बुक का देखो बेटा, ये इंडेक्स है और इसमें कुल आपके 12 चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने हैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। तो आज हम इस बुक का सबसे पहला चैप्टर आई फाउंड आउट माई सेल्फ करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट देखिए, पहला लेसन है आई फाउंड आउट माई सेल्फ, है ना। मैंने खुद से पता किया। क्या पता किया? डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोग, टेल अस डिफरेंट थिंग, अलग अलग बातें हमें बताते हैं। थिंग्स का मतलब यह बातें हैं, वस्तुएं नहीं हैं। एज वी कम टू नो, जैसा कि मुझे पता लगा, अबाउट देम, उनके बारे में। वी डिस्कवर, हमें पता है दैट सम ऑफ दोज थिंग्स वर ट्रू, कि जब हमें पता लगा कि उनमें से जो कुछ बातें थी ना वो तो सही थी, वाइल अदर्स वर नॉट, जबकि जो दूसरी बातें थी वो सत्य नहीं थी। अर्थात कहने का मतलब ये कि राइटर को जब डिस्कवर यानी कि उसे ज्ञान हुआ कि जो हमारे बड़ों ने में जो बताई थी, कुछ लोगों ने जो बातें बताई थी वो तो कुछ सत्य थी और कुछ गलत थी। दे टेल योर फ्रेंड्स, अपने मित्र को बताओ, अबाउट समथिंग, कुछ उन बातों के बारे में, देट यू वर टोल्ड, जो तुम्हें बताई गई थी, वर टोल्ड बताई गई थी। एंड लेटर यू फाउंड आउट, और बाद में आपको पता लगा, इट वॉज नॉट ट्रू, कि वो बातें तो जो तुम्हें बताई गई थी वो सही नहीं थी। एग्जाम्पल देता है हमारा राइटर यहाँ पर हमें, वेन आई वॉज यंगर, कि जब मैं छोटा था, माई ग्रैंड मदर यूज़ टू टेल मी, मेरी जो दादी माँ थी, यूज़ टू बताया करती थी, टेल मतलब बताना, मी मुझे, दैट की, इफ़ यदि, आई डिडंट फिनिश माई फूड, यदि मैं अपना खाना ख़त्म नहीं करता हूँ, अ केमल वुड कम, एक ऊँट वुड, है ना, आएगा, कम वुड का मतलब आएगा, एंड टेक मी अवे, टेक अवे लेकर चला जाएगा मुझे। लेटर, बाद में, जब मुझे ज्ञान हुआ, आई फाउंड आउट, मुझे पता चला, दैट द केमल्स ओनली लाइक टू ईट प्लांट, जो केमल्स होते हैं उन्हें तो पौधे खाना अच्छा लगता है, केवल वो तो पौधे खाना ही पसंद करते हैं। दे डोंट केयर, उन्हें इस बात से कोई परवाह नहीं है, अबाउट किड्स, बच्चों के बारे में, नॉट फिनिशिंग देयर फूड, कि उन्होंने उनका खाना ख़त्म किया या नहीं। केवल तो अपने लिए जो प्लांट्स होते हैं उन्हें खाने में ही बिजी होते हैं, उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चों ने खाना ख़त्म किया या नहीं। ये बात मुझे तब पता लगी जब मुझे खुद को ये बात ज्ञात हुई। समवन टोल्ड मी, किसी ने मुझे बताया। अब एक पोम के थ्रू बता रहा है हमारा राइटर कि देखो, जब मैं स्कूल गया तो स्कूल के बारे में पहले लोगों ने मुझे क्या कहा था और जब मैं स्कूल गया तो मुझे क्या पता लगा। तो समवन टोल्ड मी, किसी ने मुझे बताया था, स्कूल वॉज ऑल वर्क, कि स्कूल का मतलब तो ये होता है कि काम ही काम है, मतलब वहाँ पर तो पूरे समय पढ़ाई पढ़ाई होती है, स्कूल का मतलब ही यह है। विद नो टाइम फॉर फन, कि वहाँ तो मौज मस्ती, फन मतलब मौज मस्ती, मनोरंजन के लिए तो कोई समय ही नहीं मिलता है, ऐसा लोगों ने मुझे बताया था। नो वन टोल्ड मी, और किसी ने मुझे ये तो बताया नहीं, हाउ हैप्पी आई वुड फील, कि मैं कितना खुश था, कि मैं कितना प्रसन्न होऊंगा, वेन ऑल माई असाइनमेंट मतलब जितना काम हमें दिया गया घर के लिए, वेन ऑल माई असाइनमेंट वर डन, जो काम मुझे स्कूल वालों ने दिया था, मेरे टीचर्स ने दिया था, मैंने कर लिए हैं, और उसके बाद मुझे कितना मज़ा आया, मतलब मुझे खेलने का बहुत समय मिला और मैं खूब अपने मित्रों के साथ खेला। तो ये बात तो जब मुझे पता लगी जब मैं स्कूल गया, पहले तो लोगों ने मुझे ऐसा बताया कि स्कूल का मतलब तो पूरे टाइम पढ़ना ही पढ़ना है, खेलना तो नहीं है। आई फाउंड दैट आउट माई सेल्फ, और ये तो मैंने खुद से पता किया। देखो ये पिक्चर बताई गई है ना, इसमें टीचर है ना बच्चों को डांट रहे, तो बच्चे को, कौन से बच्चों को टीचर डांटते हैं? जो नोटी होते हैं, जो अपना काम पूरा नहीं करते हैं। पर जो बच्चे देखो अच्छे से अपना वर्क पूरा कर लेते हैं ना, तो उन्हें तो टीचर बहुत प्यार करते हैं, और कोई प्रॉब्लम्स भी होती है ना तो उन्हें बहुत ही प्यार से समझाते हैं। तो देखो बहुत सारी बातें लोग कुछ भी कहें, पर हमें खुद को पता करना होता है क्या सही है और क्या गलत है, और जब हम उस काम को करते हैं तभी हमें पता लगता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब देखो बेटा, समवन टोल्ड मी, किसी ने मुझे बताया, देयर वर लेसन टू लर्न, कि स्कूल में तो सिर्फ पाठ याद करने होते हैं, एक के बाद एक पाठ दिए जाते हैं और उन्हें याद करने होते थे। एंड सो मेनी रूल्स टू हीड,
और सो मैनी बहुत सारे रूल्स नियम होते थे टू हीट, जिनका हमें पालन करना होता था। इतना मतलब स्कूल का मतलब है कि नियमों में आप बन जाओ और उनका आप पालन करते रहो, कुछ मज़ा ही नहीं आएगा। नो वन टोल्ड मी, किसी ने मुझे नहीं बताया, आई वुड फाइंड सच मैजिक, और मुझे तो बहुत ही मज़ा आया मैजिक इन बुक्स, बुक्स में आई हैड रीड, जिन्हें मैंने पढ़ा। जब मैंने किताबों को पढ़ा तो मुझे पता लगा कि किताबें तो ज्ञान का भंडार है, इनमें तो बहुत सारी नई नई बातें मिलती है जिनको पढ़कर मुझे बहुत ही मज़ा आता है। देखो ना, स्टूडेंट पढ़ रहा है, उसे बहुत ही मज़ा आ रहा है, उसे हर बार हर चैप्टर में से कुछ ना कुछ नया मिलता है ना। ऐसा नहीं है कि टीचर हर समय जैसे इसमें बताया इतनी सारी बुक्स याद करो, पढ़ते पढ़ते रहो, जितना काम दिया उतना कर लो। तो स्टूडेंट ने कहा कि स्कूल का मतलब तो बहुत मज़ा ही है ना। पर ये बात तो मुझे जब पता लगी जब मैं स्कूल गया। फिर से क्या बता रहा है हमारा राइटर, समवन टोल्ड मी, किसी ने मुझे बताया, टू बी बोल्ड, कि बहादुर बनो, एंड फाइट बैक, और वापस से लड़ाई करो। मतलब ये बात उसमें बता रहा है कि जब कोई लड़की है, देखो इसमें बताया ना पिक्चर में, कोई लड़की है स्कूल गई और किसी लड़के ने उससे लड़ाई झगड़ा किया, तो कहा कि तुम तो उससे भी बदले में लड़ाई झगड़ा करो, पलटवार जवाब दो। पर और द बॉयज़ वुड थिंक्स आई वॉज स्केयर, और का मतलब ये वरना लड़के वुड थिंक्स सोचेंगे आई वॉज स्केयर, कि मैं तो डर गई थी, उसने मुझसे गुस्सा किया और मैंने उसके बदले में कुछ भी नहीं कहा, तो मतलब मैं डर गई। ऐसा नहीं है। नो वन टोल्ड मी, किसी ने मुझे नहीं बताया, आई वुड मीट, मुझे मिलेंगे, ट्रू सच्चे एंड काइंड दयालु फ्रेंड्स हु केयर, जो मेरी परवाह करेंगे। ऐसा तो किसी ने मुझे नहीं बताया, पर जब मैं स्कूल गई तो मुझे अच्छे अच्छे दोस्त भी मिले वहाँ पर जो मेरी परवाह करते थे। आई फाउंड दैट आउट माई सेल्फ, और ये तो मैंने अपने आप से पता किया। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि यदि आप कोई काम खुद से करेंगे तो क्या सही है और क्या गलत है, क्या झूठ है और क्या सही है, ये आपको तभी पता लगेगा। लोग कुछ भी कहें, कुछ भी बातें कर सकते हैं, कि लोगों के द्वारा कही गई बातें सारी सत्य हो ये ज़रूरी नहीं। देखो ना, यहाँ पर बच्चा स्कूल गया, उसने इतने सारे मित्र बनाए और उसे कितना मज़ा आ रहा है। इस तरह से बेटा हमने फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट कर लिया है। तो बच्चों अब हम आते हैं और कहाँ पर क्वेश्चन आंसर पर करते हैं। देखो यहाँ पर आपको क्या हुआ है, लेट्स लर्न सम न्यू वर्ड्स, फाइंड द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग, इन जो शब्द दिए हैं उनके आपको मीनिंग ढूंढने हैं योर डिक्शनरी से, एंड देन यूज़ देम इन योर ओन सेंटेंस, और आप अपने सेंटेंस में इन्हें यूज़ करें। तो ये लिखा हुआ है बेटा असाइनमेंट। क्या है असाइनमेंट्स? असाइनमेंट्स का मतलब क्या है, एक नाउन है, इसका मतलब नियत कार्य, जो आपको काम दिया है ना वो काम करना है। अब आप इसे अपनी सेंटेंस में करना है। तो आप कहोगे आई कंप्लीटेड ऑल माई असाइनमेंट ऑन टाइम, कि मुझे जितने भी असाइनमेंट दिए गए थे वो मैंने समय पर पूरे कर लिए हैं। आपको अगर कुछ और सेंटेंस आए तो वो भी आप बना सकते हैं। फिर देखो हीड क्या है, एक वर्ब है। इसका हीड का मतलब होता है आज्ञा पालन करना या फिर सलाह या चेतावनी देना, कोई किसी बात पर ध्यान देना आपको, है ना। अब इसका मतलब देखो, इसका जो सेंटेंस है वो हम बना रहे हैं। तो देखो बेटा, स्टूडेंट्स हीड्स अपॉन रूल्स, स्टूडेंट जो होते हैं उन्हें रूल्स का पालन करना है। बोल्ड क्या है, एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है साहसी। आई एम बोल्ड, आप लिख सकते हो शी इज़ बोल्ड, कुछ भी लिख सकते हो, है ना। इसी तरह से यहाँ पर आप स्टूडेंट की जगह दे हीड अपॉन रूल्स कर सकते हो। आई की जगह यहाँ पर आप शी लिख सकते हो, ही लिख सकते हो, है ना। और आप इस तरह से लिख सकते हो, अगर शी लिखा है तो यहाँ हर करना होगा। अब देखो स्कैर्ड, स्कैर्ड का मतलब, स्कैर्ड क्या है, स्कैर्ड मतलब डरा हुआ, स्कैर्ड मतलब डरा हुआ या डर गया, है ना। आर यू स्केर्ड ऑफ अ लिज़ार्ड, क्या तुम एक लिज़ार्ड से डरते हो, स्केर्ड मतलब डरना, स्केर्ड ऑफ। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ आगे क्वेश्चंस पे। आपको सेलेक्ट करना है, करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। व्हाट डज द वर्ड हीड मीन्स इन द पोम, पोम में जो आपने हीड वर्ड पढ़ा उसका मतलब क्या है। तो हीड मतलब पालन करना होता है, तो ओबे का मतलब भी क्या होता है, पालन करना। टू लाफ का मतलब तो हंसना हो गया, टू इग्नोर मतलब अनदेखा कर देना किसी को, टू फॉरगेट मतलब भूल जाना, तो पालन करना तो टू ओबे का है ना बेटा। आगे देखो बेटा यहाँ पर, वाई डज द पोइट रिपीट द लाइन आई फाउंड दैट आउट माई सेल्फ, बार बार आपने पढ़ा ना फॉर्म में, आई फाउंड दैट आउट माई सेल्फ, तो इसका मतलब क्या है, टू एम्फेसाइज सेल्फ डिस्कवरी, कि राइटर चाहता है कि वो बार बार जोर दे कि उसने खुद ने ही पता लगाया है, तो एम्फेसाइज करना है सेल्फ डिस्कवरी के ऊपर, इसलिए बार बार ये लाइन रिपीट हुई है। आगे देखो बेटा, विच वर्ड इज़ अ सिनोनिम फॉर बोल्ड, बोल्ड मतलब साहसी बनना, शाय मतलब शर्माना, फियरलेस मतलब निडर होना, स्केर्ड मतलब डरा हुआ, क्वाइट मतलब शांत, तो फियरलेस मतलब निडर, बोल्ड साहसी, है ना। व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द पोम, पोम की मेन थीम
थीम क्या है ना, इसकी विषय वस्तु क्या है, क्या कहना चाहता है कवि। तो डिस्कवरिंग ट्रूथ थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस, डिस्कवरिंग ट्रूथ, सत्य की खोज करना है थ्रू द पर्सनल एक्सपीरियंस, अपने स्वयं के एक्सपीरियंस से सत्य की खोज करना इस पोम की थीम है, और ये बात बिल्कुल सही है। विच एडजेक्टिव इज़ यूज्ड इन द पोम टू डिस्क्राइब बुक्स, बुक्स के लिए सब कौन सा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जानते हो ना, विशेषण। तो बुक्स के लिए, बुक्स कैसी थी, आप ये बताओ, हाउ से क्वेश्चन करो कैसी थी। तो मैजिक आया था ना बुक के साथ में, तो आप मैजिक, बुक्स कैसी थी, बोरिंग थोड़ी ना थी, हाँ, हेवी भी नहीं थी, ओल्ड पुरानी भी नहीं थी, कैसी थी, मैजिक, जादुई थी। इस तरह से हमने इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।